नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं आफ्टर न्यूज। आज हम बात करेंगे उस महंगाई की जिसने हर आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। बात सिर्फ पेट्रोल और डीजल की नहीं है, बात उस बोझ की है जो धीरे धीरे हर घर की रसोई, हर जेब और हर परिवार के बजट पर बढ़ता जा रहा है। देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पिछले 5 दिनों में दूसरी बार तेल कंपनियों ने कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल करीब 4 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है और डीजल के दाम में भी लगभग इतनी ही बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, पेट्रोल कितने रुपए महंगा हुआ। असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया में छिड़े तनाव और युद्ध का असर भारत के आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। आखिर क्यों हर बार जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो भारत में महंगाई बढ़ जाती है? क्यों डॉलर मजबूत होते ही पेट्रोल के दाम बढ़ने लगते हैं? और क्या दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा असर आम जनता की जिंदगी पर दिखाई देता है? इस समय देश का हर आदमी परेशान है। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी परेशान है, ऑटो चलाने वाला परेशान है, किसान परेशान है, ट्रक ड्राइवर परेशान है और सबसे ज्यादा परेशान वो मध्यम वर्ग है जिसकी सैलरी सीमित है, लेकिन खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि गाड़ी की टंकी भरवाना महंगा हो गया है। इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में दूध महंगा होगा, सब्जियां महंगी होंगी, फल महंगे होंगे और ऑनलाइन सामान मंगवाना भी महंगा होगा। बस का किराया बढ़ेगा, टैक्सी का किराया बढ़ेगा और यहाँ तक कि घर बनाने का खर्च भी बढ़ जाएगा। अब भारत जैसे देश में ट्रांसपोर्ट पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। देश का ज्यादातर सामान सड़क के रास्ते एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। ट्रक चलते हैं डीजल से, बसें चलती हैं डीजल से, खेतों में मशीनें चलती हैं डीजल से और शहरों में लाखों लोग रोज पेट्रोल पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में जब तेल महंगा होता है तो इसका असर पूरे सिस्टम पर दिखाई देता है। आज देश में हालात ये हैं कि कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। मुंबई में तो पेट्रोल पहले से ही 107 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुका है और दिल्ली में कीमत लगातार बढ़ रही है। वहीं डीजल भी 90 रुपए प्रति लीटर से ऊपर जा चुका है। सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत 80 रुपए प्रति किलो के पार चली गई है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो ऑटो, टैक्सी या कमर्शियल गाड़ियों से अपना घर चलाते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर तेल इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और ईरान युद्ध। दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्रीय इसी इलाके में मौजूद है। ईरान, सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देश दुनिया को तेल सप्लाई करते हैं और इन देशों के बीच अगर तनाव बढ़ता है या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो पूरी दुनिया के तेल बाजार में डर फैल जाता है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा होर्मुज स्ट्रीट की हो रही है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता माना जाता है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल सप्लाई करता है। अगर यहाँ किसी भी तरीके की रुकावट आती है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। जैसे ही सप्लाई रुकने का खतरा बढ़ता है वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगती है और भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। यानी भारत पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है और अगर दुनिया में तेल महंगा होगा तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल महंगा होंगे। और यही कारण है कि जब भी पश्चिम एशिया में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो भारत में महंगाई की चिंता बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ युद्ध ही वजह नहीं है, दूसरी बड़ी वजह है डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कमजोरी। भारत तेल डॉलर में खरीदता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो रुपया कमजोर होता है, तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस समय डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को अब पहले की तुलना में ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी इस समय भारत पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कच्चा तेल महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ डॉलर मजबूत हो रहा है। यही कारण है कि तेल कंपनियां लगातार कीमतें बढ़ा रही है। अब बात अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं।
दुनिया की राजनीति में अमेरिका की भूमिका हमेशा बड़ी रही है। खासतौर पे तेल बाजार में अमेरिका के फैसलों का सीधा असर दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके पिछले कार्यकाल में अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इस प्रतिबंध का असर ईरान के तेल कारोबार पर भी पड़ा और पूरी दुनिया के तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ी थी। ट्रंप की नीति हमेशा यही रही है कि ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दिया। जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, तेल की कीमतें बढ़ी और आज भी अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता है तो बाजार में घबराहट फैल जाती है। निवेशक डर जाते हैं कि कहीं तेल की सप्लाई प्रभावित ना हो जाए। यही कारण है कि अमेरिका की राजनीति का असर भारत के पेट्रोल पंप तक दिखाई देता है। अब बात भारत और नरेंद्र मोदी सरकार की करते हैं। इस समय मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई को कंट्रोल करना है। सरकार जानती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सीधा असर जनता पर पड़ता है, इसलिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर राहत पाने की कोशिश की। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो भारत ने वहां से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया। इससे कुछ समय तक भारत को राहत मिली, लेकिन अगर पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती है और भारत के पास एक विकल्प टैक्स कम करना भी होता है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ता हिस्सा टैक्स का होता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों टैक्स लगाती है। अगर सरकार टैक्स कम करे तो जनता को राहत मिल सकती है, लेकिन इससे सरकार की कमाई कम हो जाती है। यही वजह है कि सरकार बहुत सोच समझकर फैसला लेती है। आज देश में हर तरफ महंगाई की चर्चा हो रही है। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दूध महंगा हो रहा है, गैस सिलेंडर महंगे हैं, स्कूल फीस बढ़ रही है, बिजली का बिल बढ़ रहा है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें लोगों की परेशानी और बढ़ा रही है। सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग पर दिखाई दे रहा है। अमीर आदमी महंगा पेट्रोल भरवा सकता है, लेकिन एक ऑटो चालक, डिलीवरी बॉय या फिर नौकरी पेशी व्यक्ति के लिए हर बढ़ा हुआ रुपया मायने रखता है। दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में रोज लंबी दूरी तय करने वाले लोगों का मासिक खर्चा हजारों रुपए बढ़ चुका है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में बड़ा युद्ध हुआ है, तेल की कीमतें बढ़ी है और खाड़ी युद्ध के समय भी यही हुआ था। रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई थी। अब ईरान तनाव ने एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। अगर कच्चा तेल $150 प्रति बैरल तक पहुंचता है तो भारत में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर तक जा सकता है। हालांकि सरकार कोशिश करेगी कि जनता पर ज्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन वैश्विक हालात पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में नहीं होते हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है, क्या भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का है? आज देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग सोच रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका ईवी हो सकता है। सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अभी चार्जिंग स्टेशन, बैटरी और कीमत जैसी कई चुनौतियां मौजूद है। छोटे शहरों और गांवों में अब भी पेट्रोल और डीजल का दबदबा बना हुआ है। आम आदमी चाहता है कि महंगाई कम हो, जनता चाहती है कि पेट्रोल सस्ता हो, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना मुश्किल नहीं होता, बल्कि पूरी जिंदगी महंगी हो जाती है। आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां युद्ध, राजनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। हजारों किलोमीटर दूर छिड़ा युद्ध भारत के एक छोटे से परिवार की रसोई तक असर डाल रहा है। यही ग्लोबल इकोनॉमी की सच्चाई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या पश्चिम एशिया का तनाव कम होता है, क्या अमेरिका और ईरान के रिश्ते में सुधार आता है, क्या तेल की कीमतें नीचे आती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का आम आदमी महंगाई से राहत पा सकेगा। फिलहाल इतना तय है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें सिर्फ आर्थिक खबर नहीं है, ये हर परिवार की चिंता बन चुकी है, क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि हर घर के बजट पर दिखाई देता है।